जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन कुमार श्रीवास्तव का। सिद्धार्थनगर जिले के प्रभारी व श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर विकसित भारत जी राम जी योजना की जानकारी देने सिद्धार्थनगर जिले में आए। प्रभारी मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री ने कहा कि मनरेगा सिर्फ लोगों को 100 दिन का ही रोजगार देने का काम करती थी, जबकि विकसित भारत जी राम जी योजना 125 दिन का रोजगार लोगों को देने की बात कर रही है। जिले के प्रभारी व श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद जो कानून बना है वो एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ग्राम विकास को आगे बढ़ाएगा। हमारे गांव में रहने वाले श्रमिकों के लिए पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। अब श्री मोदी जी की सरकार ने 125 दिन की रोजगार की गारंटी की व्यवस्था इस अधिनियम में की है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि लेबर और श्रमिकों के स्किल डेवलपमेंट की योजना भी सरकार बहुत जल्द शुरू करने जा रही है। जो श्रमिक फुटपाथों पर सोते हैं उनको आश्रय देने के लिए प्रदेश के सभी महानगरों, कस्बों व जिला मुख्यालय पर आश्रय योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार लाने जा रही है। इस योजना में श्रमिकों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक बोर्ड का गठन हुआ है। बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही श्रमिकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। सांसद खेल महोत्सव के तीसरे दिन जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में बतौर मुख्य अतिथि बस्ती रेंज के डीआईजी संजीव त्यागी ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर कई वर्षों से आयोजित हो रहा है, जिसका मकसद गाँव की प्रतिभाओं को उस ऊंचाई तक पहुँचाना है जहाँ पहुँच वो भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। सांसद ने बताया कि जिले भर में करीब 1,32,000 बच्चों ने इन खेलों में प्रतिभाग किया था, जिसमें कुछ प्रतिभावान बच्चे यहां जिले मुख्यालय पर आए और यहां से जीतकर अपने आगे का सफर तय करेंगे। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली इन खिलाड़ी बच्चों और उनके अभिभावकों को संबोधित करेंगे। उसके बाद इसका समापन किया जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले की कपिलवस्तु थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस द्वारा साइबर क्राइम से जुड़े एक गैंग में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। यह गैंग बड़े ही शातिर तरीके से विभिन्न राज्यों से साइबर फ्रॉड कर पैसों को कई लोगों के बैंकों में ट्रांसफर करते थे। इन अभियुक्तों के पास से 1,07,03,720 रुपए एवं साइबर फ्रॉड कर लिए गए 7 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, 1 कार व 98,200 रुपए नगद बरामद हुए। सिद्धार्थनगर जिले में कृषि विभाग द्वारा रबी उत्पादकता गोष्ठी तिलहन मेला कार्यक्रम का आयोजन मुख्यालय स्थित लोहिया कला भवन सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद जगदम्बिका पाल शामिल हुए। इस कार्यक्रम में डीएम, सीडीओ समेत कृषि विभाग के विभागीय अधिकारी, कर्मचारी व भारी संख्या में जिले भर से किसान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सभी किसानों को कैंप व स्टॉल लगाकर जागरूक करने का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में जिले में कृषि उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित करने का भी कार्य किया गया। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया, सरकार द्वारा किसानों की फसल की गुणवत्ता सुधारने व पैदावार बढ़ाने को लेकर नई नई टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है। जनपद सिद्धार्थनगर के पुलिस लाइन में डिजिटल वॉरियर्स की गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद की देखरेख में हुई इस गोष्ठी में जिले के सभी थानों के डिजिटल वॉरियर्स ने हिस्सा लिया। इस गोष्ठी का मकसद डिजिटल वॉरियर्स को साइबर अपराधों, सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं और फेक न्यूज आदि के बारे में जागरूक करना था। इस गोष्ठी को संबोधित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉरियर्स की भूमिका को रेखांकित किया। साथ ही पुलिस ने सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन करने और आम जनता को साइबर अपराधों से बचाने में सहयोग करने का आह्वान किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइबर जागरूकता हेतु साइबर दोस्त नाम से संचालित किए जा रहे एक्स, ट्विटर, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम अकाउंट एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के अकाउंट @यूपी पुलिस के बारे में भी जागरूक किया। सिद्धार्थनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमर रिजवी का।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी एक दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती पहुंची। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण भवन में समीक्षा बैठक की। बैठक में उपाध्यक्ष ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु स्मार्ट क्लास का संचालन किया जाए, मिशन शक्ति अभियान के तहत बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार कर उन्हें जागरूक किया जाए। उन्होंने ये भी दिशा निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी केंद्रों को भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। केंद्रों पर पोषाहार का पारदर्शिता से वितरण किया जाए और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाए। बैठक में उपाध्यक्ष ने कहा कि बिना भेदभाव प्रत्येक महिला को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इसके लिए महिला आयोग सदैव तत्पर है। श्रावस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में लाभार्थियों को प्रथम किस्त स्वीकृति हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश भर में 2 लाख लाभार्थियों के खातों में 2000 करोड़ की अनुदान राशि सीधे DBT के माध्यम से हस्तांतरित की। कार्यक्रम में जनपद के 358 लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त भेजी गई। उपस्थिति जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र देकर बधाई दी। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य हर गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को सुधारना है। जनपद श्रावस्ती के पात्र परिवारों ने डिजिटल माध्यम से तत्काल सहायता राशि मिलने पर खुशी व्यक्त की। श्रावस्ती में कृषकों द्वारा सरकारी योजनाओं का सहज एवं शीघ्र लाभ प्राप्त करने एवं किसानों के अभिलेखों की डिजिटल पहचान के लिए फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है, जिसके तहत जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे एवं उप कृषि निदेशक सुरेंद्र चंद चौधरी ने फार्मर रजिस्ट्री के प्रचार प्रसार हेतु कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन जनपद के समस्त तहसीलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में जाकर फार्मर रजिस्ट्री बनवाने हेतु प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे अधिक से अधिक किसान भाई इसका लाभ उठा सकेंगे और समय में अपना फार्मर रजिस्ट्री बनवा लें। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कृषकों से अपील की कि कृषक भाई अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य बनवाएं। फार्मर रजिस्ट्री कृषकों की डिजिटल पहचान है। कृषकों द्वारा सरकारी योजनाओं का सहज एवं शीघ्र लाभ प्राप्त करने एवं किसानों के अभिलेखों की डिजिटल पहचान के लिए फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है। इसका उद्देश्य है कि प्रचार प्रसार करना कि हमारे जो किसान भाई हैं, सभी किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री तैयार कर दी है। तो फार्मर रजिस्ट्री बनाने के लिए उनको आधार बेस्ड मोबाइल नंबर चाहिए, खत्म टेक्निकल चाहिए, वो उपलब्ध करा देंगे। चाहे राजस्व कर्मी हो या कृषि विभाग का कर्मचारी हो, वो उनकी फार्मर रजिस्ट्री बना देगा। और फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही जो कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, उद्यान विभाग है, राजस्व विभाग है, इनके द्वारा जो योजनाओं की सुविधा मिलेगी, इसी फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही उनको मिलेगी। प्रदेश में 23 जनवरी को आयोजित होने वाली ब्लैकआउट मार्क एक्सरसाइज के लिए समन्वय बैठक श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे द्वारा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ये मॉक ड्रिल वास्तविक परिस्थितियों में क्षमताओं का आकलन करने के लिए है। सभी अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकाल में अपनी क्षमता का आकलन करके सुधार और संभावनाओं को तलाशें। जिन क्षेत्रों में मॉक ड्रिल होनी है वो पूर्व से ही जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने कहा कि मॉक ड्रिल को वास्तविकता परिस्थितियों में आयोजित किया जाए और अपना रिस्पांस टाइम चेक किया जाए। श्रावस्ती में प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कोर कमेटी की बैठक की। उसके बाद विकलांगों को ट्राईसाइकिल और कंबल वितरित किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ जीराम जी और सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं कैबिनेट मंत्री पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जीराम जी योजना का बदलने का बाद श्रमिकों के दिन भी बदलेंगे। अभी तक यहाँ मजदूरों को सिर्फ 100 दिन का काम दिया जाता था, लेकिन अब उनको 125 दिन का काम दिया जाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।